आप सभी को नमस्कार। आज है 25 अगस्त 2024। आज के हम करेंट अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ आज जो आप सभी का एग्ज़ाम है, जो भी छत्तीसगढ़ में है, और आज आपका प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम होगा। प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो उस फील्ड से हैं, साइंस के फील्ड से हैं, उनके लिए तो आज का पेपर देखने योग्य होगा, और साथ ही साथ जो नहीं है उसे भी पेपर अच्छे से देना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफ़र कर किस ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे? यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। कौन सा ट्रेन है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूक्रेन यात्रा किया गया है। यूक्रेन और रूस के जो बीच हो रहा है युद्ध, उसके समझौते के लिए उन्होंने यहाँ का यात्रा किया था। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ट्रेन है जो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची थी। तो कौन सा है? इस आंसर हो जाएगा रेल फोर्स 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कौन सी ट्रेन है अगर पूछेगा तो रेल फोर्स 1 है। आखिरकार ट्रेन से ही सफ़र क्यों किया गया होगा, ये बात उठती है। तो देखिए, ट्रेन से सफ़र करने का कारण एक ही हो सकता है, या तो हवाई अड्डा जो है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से सुविधा यूक्रेन में पूरी तरह से बंद है। साथ ही साथ आप रोड से इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि कभी भी आक्रमण होने का संकट रहेगा, इसलिए रोड से भी नहीं कर सकते। ट्रेन ही एकमात्र है साधन दिखा, जिसके कारण हाल ही में रेल से यात्रा किया गया है। वहाँ बहुत सारे अभी जितने भी वीआईपी नेता आते हैं, उन सारे लोगों को अभी ट्रेन से ही किया जा रहा है। याद रखिएगा, ट्रेन का नाम अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या नाम है आपका? रेल फोर्स 1 याद रखिएगा। साथ ही साथ कितने किलोमीटर का सफ़र किया है पूछेगा तो याद रखिएगा 600 किलोमीटर, मतलब रूस के पोलैंड से लेके यूक्रेन तक कितने किलोमीटर का सफ़र है? 600। तो याद रखिएगा, किलोमीटर पूछेगा तो याद रखिएगा। ट्रेन की रफ्तार कितनी थी? तो याद रखिएगा, ये जो ट्रेन में जो सफ़र किया गया है उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और यह ट्रेन रात में ही सफ़र किया जाता है। इसमें अत्याधुनिक कुछ खासियत है, कुछ वैरायटीज़ हैं, जिसके कारण इसी ट्रेन को चुना गया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस रेल फोर्स 1 का नाम आखिरकार कब रखा गया है? तो याद रखिएगा 2023 में इस ट्रेन का नाम रखा गया है। किस कारण से रखा गया था? तो जो बाइडन आप सभी जान रहे हैं जो बाइडन को। इन्होंने जब यूक्रेन आए थे तब इनका प्लेन खराब हो गया था, जिसके कारण जो बाइडन का जो प्लेन था उसका नाम था रेल फोर्स। अब उसके कारण ही इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यह ट्रेन डीजल आधारित ट्रेन है। कौन सा है? डीजल आधारित ट्रेन था। और आपको बता दूं इसमें खासियत क्या है, इसमें आलीशान होटल है जिसमें टेबल वेबल लगे होंगे, उसमें सब कम्युनिटी बैठेगी। साथ साथ जितने भी कार्य किए जाते हैं इसमें आप अच्छे से मीटिंग कर सकते हैं, इसकी खासियत में। और अत्याधुनिक सुरक्षा बल से लैस है, सुरक्षा से लैस है पूरी तरह से। ठीक है, इतना याद रखिएगा इस ट्रेन के बारे में। अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में चितरी एवं सोरठी का प्रभाव देखा गया है? देखिए, चितरी और सोरठी नाम से आपको लग रहा होगा कुछ अलग चीज है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का कीट है। यह कीट किस में लगता है? तो यह आपका गेहूं के फसल में लगता है यह कीट। ठीक है, हाल ही में अत्यधिक मात्रा में किस जिले में इस कीट का आक्रमण देखा गया है पूछ रहा है। तो किस जिले में देखा गया है? तो याद रखिएगा यह आपका सुकमा जिला में देखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, यह स्थानीय भाषा में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब छत्तीसगढ़ के स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो लपेटक स्थानीय भाषा में बोलते हैं। और चितरई आपको ऊपर लिखा है, चितरी, सोरठी, ये याद रखिएगा स्थानीय भाषा में तीनों नाम से इसे जाना जाता है।
साथ ही साथ याद रखिएगा जो ये कीट है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कीट, ये कीट अपनी इल्लियाँ छोड़ता है, इल्लियाँ है ना इसकी, ये इल्लियाँ है, इस इल्लियों के द्वारा ये जो दोनों पत्ता है ना उन पत्तियों को आपस में जोड़ लेता है। इस पत्ते को जब आपस में जोड़ लेता है ना तो इस पत्ते का जो बीच में इस पत्ते में सफ़ेद कलर का धार बन जाता है, सफ़ेद कलर का धार बनता है, वाइट कलर का धार बनता है। और ये वाइट कलर का जो धार है, ये देखिए यहाँ पे बना है वाइट कलर का धार, और ये वाइट इसका पोषण को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाइट धार, जिसके कारण पत्ती पूरी तरह से सूख जाती है। सूखने के कारण ये नष्ट हो जाता है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसके उपचार के लिए इसमें लगातार दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए, इसे बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा चितरई और सोठी क्या है तो एक प्रकार का कीट है, स्थानीय भाषा में इसे लपेटक, चितरी और सोठी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की अनुमति दी है? तो किस देश ने फ्री वीज़ा एंट्री दी है? तो आप सभी को दिख रहा होगा फोटो में, ये आपको श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, श्रीलंका ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्री वीज़ा की बात कर रहा है तो हाल ही में अमेरिका ने 35 देशों को, कितने देशों को पूछेगा तो 35 देशों को, नागरिकों को 6 महीने के लिए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए फ्री वीज़ा एंट्री दिया है। चलिए इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अब श्रीलंका के पीएम का नाम याद रखिएगा। श्रीलंका का पीएम कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है, दिनेश गुणवर्धन जी हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति का भी नाम पूछेगा तो राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, रानिल विक्रम सिंधे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इतना ही इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लिंक में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? इंपॉर्टेंट है लुसाने डायमंड लिंक। हाल ही में अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? रजत मेडल नहीं, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, सिल्वर, रजत बोल सकते हैं, रजत मेडल ही जीता था इन्होंने। उसमें इन्होंने कितना मीटर जैवलिन थ्रो फेंका था वो इंपॉर्टेंट था, तो आपको कमेंट में वो बताना है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कितना मीटर भाला फेंका था? अभी यहाँ पे पूछ रहा है लुसाने डायमंड लिंक में नीरज चोपड़ा का स्थान, तो कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है, सेकंड पोजीशन पे इनका नाम था। देखिए यह खेल, डायमंड लुसाने खेल 22 अगस्त को 2024 को हुआ है। इसमें इन्होंने कितना मीटर थ्रो फेंका था पूछेगा जैवलिन में, तो याद रखिएगा 89.49 मीटर। ये अभी तक का इनका हाईएस्ट स्कोर हो गया था। चलिए याद रखिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरा है तो पहला स्थान पे कौन है? इसका आंसर ए होगा ना, याद रखिएगा। तो पहला स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा ग्रेनाडा। आपको याद आया, मैंने बताया था ग्रेनाडा के जो जेवलिन थ्रोवर हैं उसका नाम आप सभी को मैंने बताया था ना, क्या नाम था? एडरसन पीटरसन। देखिए इन्होंने ना पेरिस ओलंपिक में 3rd पोजीशन हासिल किया था, 3rd, लेकिन लुसाने डायमंड लिंक में इन्होंने प्रथम स्थान फेंका था। और इनका जो थ्रो था ना 19.61 मीटर का था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एडरसन पीटरसन याद रखिएगा। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 3rd स्थान, बोले तो कांस्य पदक उसमें जीता था, इसमें गोल्ड पदक जीता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। और लुसाने डायमंड में एडरसन पीटरसन ने 2 बार कप को जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का हमारा ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इंडियन नेशनल कार रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है? तो कौन बनी है? तो याद रखिएगा डायना पंडोले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायना पंडोले। याद रखिएगा डायना पंडोले कहाँ की है? तो ये भारत के पुणे से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट, सॉरी, पुणे से बिलोंग करती है। ठीक है, पुणे से। और यह खेल जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा चेन्नई में हुआ है यह खेल। साथ ही साथ
एमआरएफ सैलून्स कैटेगरी की चैंपियन रही थी। अगर पूछेगा किसमें चैंपियन रही थी ये, तो याद रखिएगा एमआरएफ सैलून नाम से इसको याद रखिएगा, इसमें यह चैंपियन रही थी। साथ ही साथ यह पहली भारतीय महिला बन गई है, यहाँ लिखा है ना पहली भारतीय महिला, इसीलिए याद रखिएगा पहली भारतीय महिला रेसर बन गई है। चलिए हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है। अब कल के क्वेश्चन को कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि 24 तारीख के करंट अफेयर होंगे। चलिए फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना बने और आपका समय काफी बचत हो। चलिए क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। किस दिन छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? तो किस दिन? 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इसी दिन चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था, ये चंद्रमा पर पहुंचा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने साइंटिस्ट को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 33। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो के.एस. चित्रा, याद रखिएगा। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये रोहित शर्मा को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में लाइट मेट्रो सुविधा जल्द चालू होने वाली है? तो रायपुर से दुर्ग। भारतीय यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में। चलिए कल के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, आज के भी क्वेश्चन देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।